देखिए मैट्रिसेस कंटिन्यूड है, उसमें आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हमें क्या सीखना है, पहले एडजॉइंट। तो पहले तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पता होना चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या थी, जिसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, वैनिश हो जाए, यानी जिसके डिटर्मिनेंट को हम सोल्व करें, एक्सपेंड करें तो क्या है, वैल्यू जीरो। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती थी, जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, वैनिश ना हो। यानी सिंगुलर मैट्रिक्स क्या थी, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या थी, जिसके हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो, वैनिश हो जाए, एक्सपेंड करें। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या थी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो थी जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम जब एक्सपेंड करें तो वो वैनिश ना हो। ये ध्यान रखनी, आगे बहुत यूज होंगी। सबसे पहले हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट में क्या करना है, देखो आपको कोफैक्टर और ट्रांसपोज ये करने आने चाहिए। सबसे पहले कोफैक्टर आप पहले सीख चुके, कोफैक्टर क्या होते थे, ठीक है। और आपने ट्रांसपोज करना भी सीख लिया, रो को कॉलम में चेंज करते थे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, जितनी भी रो उनको कॉलम में, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में, और थर्ड कॉलम को थर्ड रो में। वही है। तो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट अगर हमें निकालना है तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स होगी ना वो स्क्वायर होगी, उसी का एडजॉइंट पॉसिबल होगा, ठीक है, वो तभी डिफाइंड होगा। तो एडजॉइंट निकालना है तो क्या होगा, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके हम कोफैक्टर निकाल लेंगे हर एक एलिमेंट के, और उनको क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो वो उस मैट्रिक्स का क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट। हम एक एग्जांपल से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, एक 2x2 मैट्रिक्स का ले लेते हैं, जैसे कि 2 3 3 6 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरी मैट्रिक्स है कोई ए, और मुझे इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट ए, ये निकालना है। तो अब देखो कोफैक्टर निकाल लो पहले तो, A11, क्योंकि ये 2x2 है ना, ऐसे मैट्रिक्स दी मिलेगी, हम उसको डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। A11 क्या होगा, A11 इसका कोफैक्टर, ये गई इसका कोफैक्टर 1 1, इवन है तो सेम आएगी 6। और A12 ओड हो गया, पहले साइन माइनस का, 1 2, वैसे भी प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे होता था ना। A12 इसका कोफैक्टर क्या हो गया, -3। फिर A21 का 2 1 3 ये माइनस होगा, A21 का क्या होगा, -3। और A22 का क्या हो जाएगा, 2 प्लस का। तो अब हमें एडजॉइंट करना है, तो एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए कि उस मैट्रिक्स के हम कोफैक्टर लिख लेंगे। कोफैक्टर A11 का कोफैक्टर 6, A12 का -3, A21 का -3, A22 का 2, और उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, ठीक है। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, अगर मैं बताता था कि बड़े ए आई जे से मैं क्या बताता था, कोफैक्टर, और उसका ट्रांसपोज करता हूँ तो ये एडजॉइंट ए होगा, ठीक है। अब देखो ट्रांसपोज किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लो, या फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, वही बात है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 6 -3, सेकंड को -3 2, ये क्या आ गया आपका, एडजॉइंट ए, ठीक है। अब एक ट्रिक है, अगर दो ऑर्डर का 2x2 ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है, उसका आपको एडजॉइंट निकालना है तो सीधा निकल जाता है। जैसे ये है देखो 2 6 3 3, तो आप क्या करोगे, इन एलिमेंट को, जो डायगोनल एलिमेंट है उनको तो एक्सचेंज कर दोगे, यानी 2 को यहाँ लिया है, 6 को यहाँ लिया है, और ये एलिमेंट है इनके आगे क्या लगा दोगे, सीधा माइनस साइन, ठीक है। ऐसे ये एक और ले लेते हैं एग्जांपल, ए है जैसे कि 1 3 2 4, डिटरमिनेंट पहले ही बना लिया, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, 1 4 को एक्सचेंज कर दो, 4 1, और 2 3 के आगे क्या लगा दो, माइनस का साइन, तो यह इसका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट। निकाल के देखोगे, निकाल के देख लेना। अब है मैं 3 ऑर्डर की लेता हूँ, कोई भी मेरी मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट में चेंज कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर और उनका ट्रांसपोज, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, A11
A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये कोफैक्टर निकालने हैं आपको, ठीक है। A11 का कोफैक्टर क्या होगा? सबसे पहले तो ये देख लो कोफैक्टर कैसे निकालते थे आप। AIJ क्या होता था? -1I + J, और फिर उसका माइनर लिखते थे ना MIJ, ऐसे ही निकालते थे। तो पहले तो साइन देख लो, 1 1 इवन है, या ऐसे कर सकते हो आप, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे आएगा। यानी इसके साथ जो आएगा वो प्लस का आएगा। तो कोफैक्टर इसका निकालोगे तो क्या निकलेगा? 5 9 में 45, 45 माइनस, ये साइन नहीं है, ठीक है, प्लस कैसे है सारे, 5 9 में 45, 45 माइनस 8 6 48, 45 में से 48 के -3, ठीक है, निकल गया ना कोफैक्टर। ऐसे ही आप A12 का निकाल लो। A12 का क्या होगा? ये इससे गया 4 9 में 36, 36 माइनस 42, 36 में से 42 गया तो माइनस का 6, 36 माइनस 42 माइनस का 6। लेकिन A12 के साथ 213 माइनस का निशान आएगा, माइनस माइनस +6। उसी तरह A13 निकालोगे, 8 चौक 32, 32 में से 7 बचे 35, 35 गए, 32 में तो -3 और 3 है तो -3 हो जाएगा, क्योंकि इवन है तो साइन सेम रहेगा, ठीक है। ऐसे ही A21 A22 ये निकाल लोगे आप, ठीक है, उनको रखोगे A11 की जगह, ये A12 की जगह, A13 की जगह, फिर A21, और उनका क्या कर दोगे? ट्रांसपोज। आपके पास क्या निकल जाएगा? एडजॉइंट। सिंपल है, कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लिखो, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके आप कोफैक्टर निकाल लो उस हर एलिमेंट के, और कोफैक्टर का क्या कर दो? ट्रांसपोज कर दो। आपके पास क्या आ जाएगा? एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो एडजॉइंट एक इसके बराबर होगा AIJ, यानी कोफैक्टर का ट्रांसपोज।